24 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में तीनों कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा भी आगे की रणनीति के लिए अब से 1 घंटे के बाद सिंगू बॉर्डर पर एक बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में किसान संगठन के नेता शामिल होंगे और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी। तो अब नजर यह है कि किसान संगठनों की जो मीटिंग होती है इसमें फैसला क्या लिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया जाता है। अब से 1 घंटे के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कह चुके हैं देश के नाम संबोधन में और अब जब बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो उसमें भी प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन क्या किसान अपने आंदोलन को खत्म करेंगे? संकेत ये मिले हैं कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया उसी दिन कई किसान नेताओं की तरफ से कह दिया गया था कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी सारी मांगे नहीं मानी गई। पहली बात तो यह कही गई कि जब तक संसद में तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा और दूसरी बात की गई कि अब तो कृषि कानून की बात हुई है लेकिन एमएसपी पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब तक बात नहीं बनेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान जो है वो किसान संगठनों की जो मीटिंग होनी है अब से 1 घंटे के बाद उसमें ही होगा। किसान मोर्चा मीटिंग करेगा, अलग अलग किसान संगठन जो हैं उनके नेता इसमें शामिल होंगे। सिंघू बॉर्डर पर यह मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान मोर्चा ये बताएगा कि आंदोलन को आगे किस तरह से वो जारी रखेगा और आंदोलन खत्म कब होगा। ये सारी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो 24 नवंबर को होगी। तीनों कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जिसमें कृषि कानून की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। राकेश टिकैत से हमने इसे लेकर बात की, उन्होंने क्या कहा इस पर आपको सुनवाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत सर ये बताइए आज बैठक होने वाली है, आप वहां मौजूद रहेंगे या फिर हम लखनऊ जा रहे हैं बैठक में, वहाँ पे युद्धवीर सिंह रहेंगे और लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सर ये बात आ रही है कि जो हमारी जानकारी मिल रही है कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो तीनों कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसको पारित कर देगा। कुछ जानकारी आपको मिली है? नहीं, हमें जानकारी नहीं। वो तो चलो हो ही जाएगा, जब प्रधानमंत्री ने कहा तो उस पर तो बात उनकी होगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब किसानों को भी अपने घर लौट जाना चाहिए, अब कहाँ पे चढ़ रहा है? मामले भी तो है ना, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन मुकदमों को लेकर लौटे क्या वापसी? भाई जो मुकदमे हो रहे हैं किसानों पे, उन मुकदमों को साथ जेब में लेकर जाए उनके कोई और फिर तारीख पे यहाँ पे आवे तो सरकार उससे तो ठीक ही है कि भाई तारीख जनते ही भुगत लेंगे। सरकार से बातचीत हो जाए, टेबल पे सारी चीजें आ कुछ अभी तक बातचीत हुई है कि सरकार की तरफ से न्योता आया गया हो या आप लोगों ने पहल की हो कि नहीं, हम तो पहल कर ही रहे कि भाई सरकार अब बैठ के बातचीत करे। एक बड़ा मामला था उस पे एक पहल सरकार की हुई है और एक बड़े मामले को सोल की तरफ गए हैं, समाधान की तरफ यह आंदोलन अब जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरीके से जो समाधान इस आंदोलन का निकल जाएगा और किसान अपने वापस घरों में और खेतों में लौट जाएंगे? निकल जाना चाहिए। जो सरकार ने पहल करी, किसान भी पहल कर रहा है, तो अब संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है, तो इसका समाधान निकलना चाहिए। अब सरकार को बातचीत टेबल पे करनी चाहिए, हम किसान तैयार हैं। और जो आपके पुराने जो पहले की डिसाइडेड जो प्रोग्राम है जहाँ पे महापंचायत होनी है, 29 तारीख तक के हमने प्रोग्राम जो दे रखे हैं वो हम अभी कंटिन्यू हमारे हैं, आगे के अभी नहीं दिए। तो ये है राकेश टिकैत जिनका साफ कहना है कि किस तरीके से जो प्लानिंग अभी तक है आने वाले प्रोग्राम को लेके वो जारी रहेगी और इसके साथ ही सरकार से जो बातचीत हो रही है, सरकार ने जो पहल की है उससे देख के लगता है कि अब समाधान की तरफ जो है ये आंदोलन बढ़ रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी प्रमोद और शिवांक मेरे साथ हैं। सिंघू बॉर्डर चलते हैं पहले, जहां पर शिवांक मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग में यह तय होगा कि अब आंदोलन आगे कैसे चलेगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा। तो पहले शिवांक ये बताइए, मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी और आज क्या फैसला होने की संभावना? जी बिल्कुल विशाल, देखिए अब से 1 घंटे बाद 11 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद मीटिंग
ठीक है, आप ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं शिवंग आपके पास लौटता हूं, प्रमोद से जानकारी लेते हैं। प्रमोद, आज की मीटिंग ये बहुत अहम मीटिंग है क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने की बात कह चुके हैं। मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा, लेकिन अब किसान कब मानेंगे, आंदोलन कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि आने वाले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो तीनों कृषि कानून है उसके प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और उसके बाद जो है आज जो किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होनी है उसमें 11 बजे मीटिंग होगी और एक 2 बजे मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर एक 3 जो बॉर्डर है जिसमें टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर, उसमें से एक बॉर्डर को खोलने का ऐलान किया जा सकता है और हो सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर को खोलने पर सहमति बन जाए। इसके अलावा जो बिजली जो संशोधन बिजली बिल था या फिर किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे उनको लेकर बातचीत हो सकती है कि अब जो एमएसपी को लेकर कि सरकार से किस तरीके से अब बातचीत की जाए और जो किसानों की मांगे हैं उनके लिए उसे मनाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले जिस तरीके से तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री द्वारा जो संबोधन में वापस लिया गया है उसके बाद एक कदम अब किसान आगे बढ़ते हुए 3 बॉर्डर में से एक बॉर्डर को खोलने का फैसला कर सकते हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, जब मीटिंग होगी जिसमें जो 32 यूनियन है वो उसके तमाम नेता बैठेंगे और उसके बाद क्योंकि 2 कदम अगर सरकार आगे बढ़ी है तो 2 कदम अब किसान भी आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि समाधान की तरफ अब ये आंदोलन जो है वो निकल चला है। तो ऐसे में किसानों की तरफ के ऊपर के पाले में गेंद आ जाती है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़ के सरकार के साथ बातचीत करके इस पूरे जो आंदोलन को ख़त्म करें ताकि जो किसान है वो अपने घरों में अपने खेतों में लौट सके। तो आज की जो मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की काफ़ी अहम होगी और तब जाके ये फैसला होगा कि अभी फ़िलहाल किन किन चीज़ों को लेकर सरकार से बात करनी है और या अपना सकारात्मक रुख दिखाते हुए क्या क्या फैसले लेने हैं, जिसमें से किसी एक बॉर्डर को पूरी तरह खोल दिया जाए ताकि किसी ये मैसेज जाए कि किसान भी जो है वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है। आपने बड़ी तो आज बात की यहाँ पर बताई है कि क्या कोई एक बॉर्डर खोलने पर बात हो रही है। मैं शिवांग के पास चलता हूँ, सिंगू बॉर्डर पर वो है, सिंगू बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर अब से कुछ देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने जा रही है। आंदोलन की आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा भी होगी। शिवांग, एक तो मीटिंग के बारे में जानकारी दीजिए और जैसा कि प्रमोद ने कहा किसी एक बॉर्डर को खोलने पर हो सकता है कि बात बन जाए, क्या इस तरह की चर्चा वहां भी चल रही है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए इस तरह की यहाँ पर चर्चा भी चल रही है। 1 घंटे बाद यहाँ पर बैठक होनी है। बैठक में एक और बड़ी चीज के ऊपर निष्कर्ष निकालना कि 29 तारीख को जो किसानों की संसद पर मार्च होनी है उस पर भी फैसला आज होना है कि उस मार्च को आगे रखा जाएगा या फिर टाला जाएगा। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 29 नवंबर को संसद तक होने वाली ट्रैक्टर मार्च इसी तरह से विधिवत जारी रहेगी और 29 मार्च को वहां पर ट्रैक्टर मार्च होगी तीनों कृषि कानून के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो संसद का जब सत्र आएगा तब तीनों कृषि कानून को रद्द कर देंगे। तो इस विषय में जो भी किसान नेता थे उनके बीच में पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई थी। इसीलिए आज की जो बैठक होगी इसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो आगे के कार्यक्रम है, जो आगे मार्च निकाला जाना है संसद पर, जब तक पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तब तक रोजाना मार्च निकालने की बात हुई थी। तो क्या ये सभी चीज़ें पहले से प्रस्तावित रहेंगी? साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट ऐलान करा था कि तीनों कृषि कानून अब वापस हो जाएंगे और एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, तो अब इसके ऊपर भी किसान नेताओं की चर्चा होनी है आपस में कि कब तक यहाँ पर बॉर्डर पर रुका जाए। क्योंकि उनकी जो मांग थी, उनकी शुरुआती दिनों में मांग यही थी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापस हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो किसान नेता है उनको भी अब इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं जो यहाँ पर पहले से प्रदर्शनकारी आए हुए थे वो कहीं कानून वापसी के पास के बाद घर वापस ना चले जाएं और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कहीं खाली खाली सा ना हो जाए। इन्हीं सब विषयों के ऊपर आज जितने भी यहाँ पे किसान नेता हैं, सिंगू बॉर्डर के, गाजीपुर बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर के, ये सभी एक साथ इकट्ठा होकर बैठेंगे और इन सभी रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे के जो भी उनके प्लानिंग्स है उसके ऊपर वो लोग चर्चा करेंगे। जी विशाल, ठीक है। अब से कुछ देर पहले सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के साथ मेरे सहयोगी शिवांग ने बात की है, जरा आपको सुनवाते हैं। सिंगू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं में किसानों को बैठे हुए 1 साल होने वाला है। आखिर में 1 साल के बाद भारत सरकार किसानों के सामने झुकी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान करके किसानों की जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग थी उसको पूरा किया। हमारे साथ अभी हम लोग सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमारे साथ किसान भाई हैं जो बीते 1 साल से सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं।
कानून तो अभी तो बयान दिया उसने, अभी रद्द थोड़ा होया है। ये तो चलो हमको खुशी है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है, दुरुस्त है। और जो हमारी मेन मुद्दा है MSP, जो सारी फसलों पर जितना ये कानून जितना चलो लिखा पढ़ी में नहीं आते उन्हें तो कोई बयान तो हर को दे देगा, उसका हमारे पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं, हमारे पास सबूत होगा, लिखा पढ़ते में आएगा। आज मीटिंग दोबारा फिर हो रही है, किसान यूनियन की सब बसे जाती है बंदों की, जो उसमें फैसला होगा मोदी को कहते हैं भी उसने कदम बढ़ाया, उसको टाइम दो थोड़ा सा भी आगे क्या करता है। अगर ये सही हो गया तो ठीक है, ये ना लिखा पढ़ती में आई, ना कोई MSP पर उसने कोई सही बयान दिया, ना लिख के दिया, राष्ट्रपति के साइन ना हो, उसने यही मोर्चा ऐसे ही चलेगा, संघर्ष चलता रहेगा। किसान अभी तक नहीं जाएगा जब तक हमारे पूरा सबूत नहीं मिल जाता, वहीं टिके रहेंगे। ऐलान ही होया जे कोई लिखती रूप च नहीं आया। अज मीटिंग है इन्हां दी, वो दो फैसला संयुक्त मोर्चे दी, जो फैसला होगा उसदे नाल चलांगे। MSP तो जरूर तय करनी पड़ेगी इसको, तभी ये मोर्चे से फतेह होगा काम। जितनी देर लिखती रूप में MSP हमें फसलों में नहीं देते, जितनी देर हमारा संयुक्त मोर्चे के जो काल आएगी, किसान मजदूर एकता ऐसे ही डटी रहेंगी, नहीं तो इनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। जब तक लिखती रूप में नहीं आ जाता तो इसको नहीं माना जाएगा। ऐसे तो कोई भी बयान दे देगा। अब किसानों को विश्वास नहीं है मोदी जी पे। जब तक सरकार संसद में कानूनों को वापस नहीं करती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रोटेस्ट साइट को नहीं खाली करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होनी है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा आगे की अपनी रणनीति पर फैसला लेगा कि क्या जो 29 तारीख से संसद का सत्र चालू हो रहा है उसमें ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा या नहीं, या फिर ये आंदोलन जो बीते 26 नवंबर 2020 से चल रहा है उसकी रूपरेखा आगे वाले दिनों में क्या होगी। कैमरा पर्सन महबूब खान के साथ शिवांग मिश्रा, मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्या अपने आंदोलन को खत्म करेगा या नहीं, आंदोलन में आगे की रूपरेखा क्या होगी, ये सब कुछ तय होगा अब से कुछ देर बाद 11 बजे होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में। इस पर हमारी नजर रहेगी। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.